मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की कितनी संख्या होती है, कितने प्रकार के दुर्ग हैं? तो मनुस्मृति ने जो है दुर्ग 6 प्रकार के बताए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। मनु और कौटिल्य दोनों के ही अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी मानी गई है वह गिर दुर्ग यानी पहाड़ों पर स्थित दुर्गों को माना गया है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं? यह सर्वमति या सर्वसम्मति का मत भी है, ध्यान रखना शुक्र नीति वाला। तो शुक्र नीति ने शुक्र नीति सार अपने ग्रंथ में बताया था 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं जो कि सर्वाधिक मानक वर्गीकरण माना गया है। मनुस्मृति ने कितने बताए थे? मनुस्मृति ने 6 बताए थे, कौटिल्य ने 4 बताए थे, जबकि शुक्र नीति सार में शुक्र में उसने बताए 9 प्रकार के। सबसे मानक वर्गीकरण शुक्र का ही माना जाता है। शुक्र नीति में दुर्ग को कहा जाता है राज्य के हाथ। राज्य के हाथ कहा गया है दुर्गों को। शुक्र नीति में जो श्रेष्ठ दुर्ग है वह कौन सा है? सैन्य दुर्ग है, जबकि मनु और कौटिल्य के लिए क्या था? गिरि दुर्ग थे। शुक्र में सैन्य दुर्ग सर्वोपरि माना गया है। अब 9 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है गिरि। गिरि मतलब पहाड़। यह गिरि दुर्ग जो है पहाड़ों से घिरा हो, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। एरण दुर्ग, जहाँ पहुँचने का रास्ता दुर्गम हो यानी वन से घिरा हो और रास्ता बेहद खतरनाक हो, वो कहते हैं एरण दुर्ग। इसको बोलते हैं यह रणथंभौर का दुर्ग। जैसे कि वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने का रास्ता इतना दुर्गम नहीं हो लेकिन जंगल से घिरा हो, उसे हम वन दुर्ग कहते हैं, जैसे रणथंभौर का या काकनवाड़ी अलवर का दुर्ग। जल या औदुक दुर्ग, जल का दूसरा भी नाम मिलता है औदुक, औदुक नहीं औदुक। जो कैसा दुर्ग होता है? नदियों के संगम पर बना या फिर जल राशि से घिरा हुआ जो दुर्ग है वह कहलाता है जल या औदुक दुर्ग, जैसे कि गागरोन का दुर्ग। धावन्य दुर्ग, धावन्य का मतलब संस्कृत का शब्द है, धावन्य का मतलब होता है रेगिस्तान। धावन्य नहीं है, ये धावन्य है, यहाँ गलत टाइपिंग है। धावन्य, धावन्य दुर्ग यानी रेत से घिरा हुआ, मरुस्थल से घिरा हुआ, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, इसलिए ध्यान रखना। पारेख दुर्ग, ख का मतलब खाई, तो दुर्ग कौन सा है? जिसकी चारों ओर गहरी खाई हो वह पारेख दुर्ग होता है, जो कि लोहागढ़ को कहा जाता है। पारेध, धा का मतलब होता है परिधि, जिसके चारों तरफ विशाल परकोटा या परिधि बनी हो वह होता है पारेध, जिसको हम कुंभलगढ़ का दुर्ग जैसे कि हम उसको मान सकते हैं उदाहरण के रूप में। सैन्य दुर्ग, जिसमें सैनिक रहते हों, जैसे कि तारागढ़ दुर्ग। सैन्य दुर्ग शुक्र नीति सार ने सर्वोपरि भी माना है, तो तारागढ़ दुर्ग जो है वो कैसा है? सैन्य दुर्ग है। 9वें नंबर का आता है सहाय दुर्ग, ये जिसे लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं। ऐसे दुर्ग जिनमें सैनिक के साथ आम नागरिक भी रहते हों उन्हें सहाय दुर्ग या क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं। ये जो सहाय दुर्ग हैं वो केवल 2 हैं राजस्थान में। पहला है सोनारगढ़ का दुर्ग, लिख लो एक बार, सोनारगढ़, और दूसरा है चित्तौड़गढ़। ये दोनों दुर्ग जो है वो सहाय दुर्ग या लिविंग फोर्ट की उसकी श्रेणी में आते हैं। कुछ सवाल देखते हैं। राजस्थान में कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो राजस्थान में कुल 7 दुर्गों को यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसको एक बार समझते हैं। राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था? तो प्रस्ताव तो भेजा था हमने 7। कितने का भेजा था? 7 का, लेकिन 6 को ही यूनेस्को ने मान्यता दी थी। यूनेस्को में शामिल दुर्ग कितने को दी थी? 6 को स्वीकार्यता दी थी। कब दी थी? 2013 में यह दी थी, जिसमें से मेहरानगढ़ जो था, मेहरानगढ़, उसको यूनेस्को ने शामिल नहीं किया था। प्रश्न 3 तरीके से आ सकता है। कितने का प्रस्ताव भेजा? 7 का। कितने माने? 6 माने। कौन सा नहीं माना? मेहरानगढ़ नहीं माना। कब यूनेस्को में शामिल हुए थे? 2013 में। यूनेस्को में शामिल दुर्गों को याद करने की एक ट्रिक है, उसको हमें याद करना है। आम, गाजर और चीकू, इसको याद करना, ये यूनेस्को में शामिल है। आम से हो गया आमेर, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर,
र से रणथंभौर, च से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़। तो यह जो 6 हैं वह यूनेस्को में शामिल दुर्ग हैं। धन्यवाद।